अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो मैं टू भी कंटिन्यू कर रही हूँ उस व्लॉग को जो मैंने पिछला छोड़ा था। तहज़ीब के रोज़े से ही स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं पे मैंने अपना पिछला व्लॉग जो है ना वो एंड करा था, आई थिंक सो। चलो जो नहीं भी करा हो तो फिर आप दोबारा से ही देख लेना। तो गाइज़ यहाँ पर अब तहज़ीब को, हाँ जी, चारों फुप्पियों ने डाली थी, हाँ, माला नोटों की। और उसके बाद अभी स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ, गिफ्ट्स की बारी आ जाएगी। तो जी अब बारी आ जाती है गिफ्ट्स देने की। तो यहाँ पर अभी मेरी खाला जो है ना, नगमा की मम्मी, वो भी आएंगी। काफ़ी सारे लोगों ने गिफ्ट्स दिए थे और अभी रोज़ा अफ्तार का टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम बाकी था। तो बस यहाँ पर महफ़िल सज चुकी है। और गाइज़ आप लोगों ने इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं तहज़ीब को लेके, तो उसका बहुत 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 शुक्रिया। और व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत सारी मेहनत होती है और जब आप लोग इस तरीके के कमेंट करते ना, तो हमारी मेहनत जो होती है वो सफल हो जाती है। हमें अप्रिशिएट करते हो और हर काम में इंसान को अप्रिशिएट की ज़रूरत होती है। और बस यहाँ पर आ गई हैं मेरी खाला जी, जिन्हें हम खालू बोलते हैं, नगमा की मम्मी। और यहाँ पर अब वो दे रही हैं गिफ्ट्स। उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी सारे गिफ्ट्स तहज़ीब को दिए थे। तहज़ीब के लिए वो लेकर आई थी एक ड्रेस, और उसके बाद तहज़ीब के लिए आया था पर्स। उसके बाद उन्होंने तहज़ीब को एक सैंडल्स दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने तहज़ीब को एक क्राउन दिया था। तो वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें तहज़ीब को गिफ्ट कर रही हैं। आप साइड में देख सकते हैं, ये ड्रेस के बाद उन्होंने ड्रेस का मैचिंग का ही पर्स दिया है, ये मैचिंग के ही शूज़ दिए हैं तहज़ीब को उन्होंने। और क्राउन जो है वो भी थोड़ी देर में जो तहज़ीब पहन के बैठेगी, वो क्राउन भी खाला ने ही दिया था मेरी। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से सभी ने ज़्यादातर कपड़े आए। तो अरहान को बड़ा वो लगा कि दादी मेरा भी रोज़ा रखवा दो। सब ने तहज़ीब अपी के लिए ही सब कुछ करा है, मेरे लिए तो किसी ने कुछ भी नहीं करा। वो रात से ज़्यादा, बट उसने अपनी सिस्टर को बहुत अच्छा वो दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, कुछ काम भी नहीं करने दे रहा था। तहज़ीब किसी का जो काम होता है वो सारा का सारा अरहान और इनायत ने किया था। हालांकि ये दोनों बच्चे ज़्यादा काम नहीं करते। तहज़ीब का काम ये होता है कि बाहर से कुछ सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो बस ये सब जो है ना, इस बार ज़िम्मेदारी जो है ना अरहान और इनायत ने उठाई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था, मेरी अल्फ़िया का जो फिंगर था ना वो दरवाज़े में आ गई थी। तो बस मैं जैसे ही रेडी होके बैठी भी नहीं थी, पूरी तरीके से मैं दुपट्टा सेट ही करी थी, इतने में अल्फ़िया का फ़ोन आ गया कि मम्मा मुझे चोट लग गई है, जल्दी से आ जाओ। बस फिर मैं भाग के गई और पूरा टाइम अल्फ़िया को अपनी गोद में चढ़ाए रखा। और उसके बाद फिर हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ आपको दिख भी जाएंगे कि हम कहाँ कहाँ पहुँच गए। ये है ज़ेबा का भाई, जैसे कि ज़ेबा को भी आप लोग जानते होंगे, मेरे मामू का बेटा। तो अभी मेरे मामू से ऐसा सारे फंक्शन में खाना पीना जितना भी होता है मामू की देख रेख में होता है। मामू ही हलवाई लेकर आते हैं, खान सामा जो होता है वो मामू ही लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पर हम बैठे हुए, ये सारी हमारी आंटीज़ हैं जो हमारे आस पड़ोस में रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा आस पड़ोस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ऊपर नीचे सब जने आए हुए थे, काफ़ी भरा पूरा परिवार था। तो ये आप देख सकते हैं, ग्रीन सूट में भी मेरी आंटी हैं, इनके बेटे हैं जो बहुत ज़्यादा काम मेरे साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं अल्फ़िया से बस बार बार पूछूँ, बेटा अभी कैसा लग रहा है, कुछ खा लो। तो अल्फ़िया कुछ खाएंगी। अब यहाँ पर सारे बच्चे बैठ के जो है ना वो खाना पीना, अच्छा इन लोगों ने ना, बच्चों ने क्या करा था कि खाना पीना ना स्टार्ट कर दिया था रोज़ा अफ्तार से पहले। छोटे बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद बारी आ जाती है फ़ोटो सेशन की। अब खींचेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब के फ़ोटोग्राफ्स। तो फ़ोटोग्राफ्स जो है ना वो मैं एंड में लगाऊंगी, आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और बस यहाँ पर मेरी मम्मानियाँ बैठी हुई हैं, सबसे बड़ी वाली मम्मानी जो है वो पिंक दुपट्टे में है। और फिर उसके बाद ये ज़ेबा की मम्मी हैं, तो यहाँ पर ज़ेबा खड़ी हुई हैं। तो बस यहाँ पर पार्टी जो है, मतलब अफ्तार पार्टी जो है अच्छे तरीके से ज़ोरों शोरों पर है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, काफ़ी सारे मेहमान हैं, पूरे कमरे में हम लोगों ने अरेंजमेंट करे थे। वैसे तो हमारा प्रोग्राम छत पे करने का था, टेंट वगैरह लगा के, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि तिरपाल लगा के तो खाना बना था, तो फिर ऊपर का था सेटअप का, हो ही नहीं सकता था। तो फिर इसलिए घर में ही अरेंजमेंट करे माशाल्लाह से, तीनों कमरों में मेहमानों को बिठा दिया था। वो वाला जो साइड है वो भैया भाभी का रूम है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ अक्सर करके जेंट्स खाते हैं। और सॉरी, आसिफ जी को छींक आ रही है। आसिफ जी की छींक के लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ, है ना।
अच्छा, तो यहाँ पर अब फ़ोटो सेशन की बात आ रही है, तो बस अब तहज़ीब को फ़ोटो खिंचाने के लिए उठा रहे हैं कि चलो जी सब आ जाओ। और प्यारी कितनी लग रही है मेरी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारा प्यार। और यहाँ पर बस सब लोग आए हुए हैं, सब इतने खुश हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये है मेरे मामू, भुट्टू मामू। अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, किसी को खानसामा चाहिए तो मामू अरेंज कराएंगे। तो बस हम लोग यहाँ पर ऐसी हंसी मजाक करते हैं। तो बस मामू ने यहाँ, ये है ज़ेबा मामू की बेटी, ये ब्लू सूट में मामू की वाइफ है, और बेटा आपने देख लिया अरबाज़। और शिराज भी है, शिराज जो है वो ऑफिस में गया था। मामू के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, ज़ेबा इकलौती है। तो माशाल्लाह से, और शिराज जो है वो ऑफिस गया हुआ था तो नहीं आ पाया। यहाँ पर अनु भी आई हुई है। अब आप मुझे पता है फ्रंट में तो देख ही नहीं पाओगे, मैं जो हूँ ना उसके बाद चली जाऊँगी अपने ठिकाने पे जहाँ मैं अक्सर करके होती हूँ। यहाँ पर मेरा और बुलबुल का, बस वो बुलबुल ने ही बोला कि अभी आपका और मेरा तो कोई फ़ोटो ही नहीं है। तो बस हम थोड़ी देर के लिए आ गए थे, फ्रंट कैमरा से भी हमने थोड़ा बहुत शूट करा था। उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं नज़र आई। ये जो क्राउन पहना है ना तहज़ीब ने, ये दिया था खाला ने। तो बस अब हम चलते हैं अपने ठिकाने पे। और यहाँ पर अब तहज़ीब का रोज़ा अफ्तार हो रहा है, दुआएं पढ़ाई जा रही है। तो मेरी खाला जी जो है ना वो दुआ पढ़ा रही हैं। इन्हीं की बेटी हैं जिन्होंने आलिमा का कोर्स कर लिया है, माशाल्लाह उसका आलिमा पूरा हो गया है, वो पूरी तरीके से आलिमा बन चुकी हैं। उसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगी सारी चीज़ें। और जो खालू का बेटा है ना माजिद, माशाल्लाह से वो 40 दिन की जमात में गया हुआ है, मैं उसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो बनाऊँगी और मैं सब आपको बताऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह सबको हमारे मामू जी और ये सारे मेरे भाई हैं जिन्होंने ये खाना बनाने में इनका पूरा हाथ है, बहुत मेहनत करते हैं सारे के सारे। मामू जी ऑलवेज इनके सिर पे, जहाँ जिस पार्टी में मामू है हम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर ये सारे भाई मिल जाते हैं, इनको बस एक आवाज़ लगाओ, सारे के सारे आ जाते हैं काम करने के लिए। ज़रूरी था तुझे चश्मा लगाना, अच्छे खासे मामू जी स्मार्ट लग रहे थे मेरे। मामू जी चश्मा हटा दो, और आप ना नए फ्रेम का चश्मा लो मामू जी। हाँ फिर ठीक है। तो खाना बन चुका है मामू जी, दे के भी दिखा दीजिए। नहारी तैयार है, आपको दिखाते हैं। अभी हमने जो बनवाया है ना, अच्छा अच्छा जर्दा बनवाया है। अच्छा ये जर्दा माशाल्लाह बन के तैयार। हाँ बताइए। अब ये पुरानी दिल्ली से कारीगर मंगवाए हैं, काले महल से। काले महल से हमारे वो खानदानी बावर्ची हैं, और सब प्रोग्राम में वही खाना बनाते हैं। खाना A1 बनाते हैं। मामू जी फ़ोन नंबर दे देना, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना क्यों दोगे मामू जी, आप बावर्ची का दोगे। अच्छा मामू से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कमीशन तो मेरी रहेगी ना, डायरेक्ट कैसे दे दूं पार्टी में। अच्छा ठीक है। नहीं खाना उनका A1 होता है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। मामू के संपर्क से मंगवाइएगा। नहीं तो पहले भी खा रखा, वही तो आते हैं घर के अंदर, और कौन आते हैं, वही वाले आते हैं ना। हमें तो अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। नहीं सही लगेगा। हाँ जी क्या बन गई, नहारी। अच्छा नारी तैयारी में। अच्छा ये बता मामू जी, ये ऐसे लोग थे जब मैं वीडियो बनाती थी ना, भाजी कोई पागल ही देखता होगा कि वीडियो। चुप रहे कैमरे के सामने, अच्छा मत। तो जी अब ये कैमरा जो है ना मैंने शाहनवाज़ को दे दिया था, कज़न भाई को ही, आंटी के बेटे को ही। तो वो अंदर जेंट्स में जाके शूट कर रहा था। तो पहली शिफ्ट जो है ना हम लोगों ने लगा दी थी जेंट्स की, वहाँ पर लेडीज़ों को दे दिया था क्योंकि इन सबको जाना था तरावी पढ़ने के लिए। तो शाहनवाज़ वीडियो शूट कर रहा है, मैं बाहर में थी। अच्छा खाना जो इस बार हमारे साथ पापा निकलवा रहे थे, ये हमारे शेफ़ थे जिन्होंने खाना बनाया था। माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त बनाया था, बहुत बढ़िया। तो निहारी बनवाई थी हमने, चिकन का कोरमा था और ज़र्दा था और रोटी थी। तो यहाँ पर तो जेंट्स का चल रहा है, और पापा ने इस बार मेरे साथ हेल्प कराई थी। पापा निकल रहे थे क्योंकि आसिफ जी उस दिन ऑफिस से नहीं आ पाए थे, और भैया भी ऑफिस में बहुत बिजी थे। तो बस यहाँ पर बेचारे पापा और मैं लगे पड़े हैं। अच्छा मेरे पापा फर्स्ट टाइम खाना निकाल रहे थे, उनको ना इतना आता नहीं। तो गाइस सबका खाना पीना हो गया है, और अब हम यहाँ पर सबको खाना खिला रहे हैं। जी मामू जी। तो गाइज़ अभी हम लोग जो है ना खाना खिलाने में लगे हुए हैं, यही हमारा काम होता है सारा का सारा। और पता है मेरा सूट भी सारा गंदा हो गया है, दुपट्टा मैंने मम्मा का ले लिया है क्योंकि, और यहाँ पर हम बैठे हुए। मेरा काम तो ज़्यादातर पार्टियों में छुपने का हो जाता है। मैं पता नहीं कितनी तैयार हो जाती है, जबकि मुझे पापा मम्मी जो है ना वो इसी पे बिठा देते खाने के कि नहीं, क्योंकि सबकी पैकिंग होती है, सबका देना होता है, और किसको किस हिसाब से देना है वो मुझे ही पता होता है। तो मम्मी को ट्रस्ट भी रहता है, अगर मैं कहीं भी होंगी मम्मी नाराज़ हो जाएंगी अगर मैं यहाँ ना बैठूँ ना।
मैं बैठ नहीं सकती घर के अंदर कहीं भी। मम्मी को रहता है कि तुम देख के पास बैठो, तुम खाने के पास बैठो। तो बस मैं खाने के पास बैठती हूँ, खाना निकलवाती हूँ, पैक करवाती हूँ सबके घर को। अब ये है कि ये जो खाना है ना, अभी हमारे घर टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, 9 बजे तक खाना चल रहा है। उसके बाद अभी मैं पैकिंग का सिस्टम स्टार्ट करूँगी। तो कम से कम मुझे यहाँ पर 12:30-1 बज जाएगा सबको खाना भिजवा के सब करके, तब मैं फिर अपने घर जाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने आपको पूरे दिन कर दें। नगमा भी आई हुई है। मैं चलो तुम लोगों का वहाँ से वीडियो शूट करती हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये नगमा और ज़ेबा आई हुई है। ज़ेबा को देखो कितनी त्राती शक्ल हो रखी है। ज़ेबू इधर करो, खुशबू को बुला, खुशबू को बुला, खुशबू को ज़रा ब्लॉग में आ जाएगी। खुशबू अच्छा हाय गाइस कर लो। ये धोखा ना खाइएगा इनसे, ये कन्याएं नहीं है, ये माताजी हैं दोनों की। तो नगमा को आप जानते हो, ये खुशबू है, ये भी मम्मी बनी हुई है एक बच्चे की। तो बस सब पार्टी में आए थे, तब बड़ा मज़ा आया। खुशबू आया कर, अब तो तुम हमारे पड़ोसी हो गए हो ना, तुम उस दिन हमें बता के गए थे। हाँ ठीक है ठीक है, ईद पे मिलेंगे खुशबू, ठीक है ना, ईद पे मिलेंगे, ईद पे तुम आना। तो गाइस हमारा कुछ हाल ये है कि हमने एक देग तो ख़त्म कर दी है बिरयानी की, नहारी भी ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है। हमारे पास बचा हुआ है ज़र्दा और एक देग बिरयानी। तो बस अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में, क्योंकि जो अब खाना खाने के लिए आएंगे तो आएंगे। और ये दोनों बच्चियाँ जो है ना माशाल्लाह से इतनी मेहनती है ना, नगमा और ज़ेबा, इन्होंने इतनी हेल्प कराते हैं ना, बस मतलब लग जाते हैं खड़े होने का। ज़ेबा का तो यही है, नगमा भी कहीं भी जाएगी, वो कितनी भी थकी हो, वो ऑफिस से भी आ गई, जबकि वो ऑफिस से आई हुई है, रोज़ेदार थी, लेकिन तब भी खाना खिलाने में लगी। तो इसी को परिवार कहते हैं, इसी को हम लोग अपनी सिस्टर्स कहते हैं, जिसमें कि हम सब आराम से बैठ के बातचीत हो जाती है हमारी, और खाना भी हम सबको खिला देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है कि क्या करना होता है, एक लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और वीडियो जो है ना वो मैं, अल्फ़िया मेरी गोद में थी, फ़ोटोग्राफ्स तो पूरे नहीं आ पाए हैं, अल्फ़िया गोद में थी, वो उठने ही नहीं दे रही थी, तो बस थोड़े थोड़े मैंने पिक्चर्स लेने की कोशिश करी है। सारे बच्चे थे, बस अल्फ़ू नहीं थी, मम्मी पापा की जान है वो नहीं आ पाती। और मेरी नाइटू माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना, वो बड़ी बड़ी सी लग रही है। सब बच्चों ने जो है ना वो सूट पहने थे, तो जो आयरा ने सूट पहना है, ड्रेस पहना है तहज़ीब का, सबके ड्रेस मम्मा ने ही दिलाए थे। और बच्चों की सबके ड्रेस मम्मा की तरफ से थे। हाँ जी हाँ, मेरी भी ईदी आ चुकी है, मम्मा ने दिला दिए थे। वो सब मैं आपको बाद में शो कर दूँगी कि मेरे लिए क्या आया क्या नहीं आया। फ़िलहाल तो आप एंजॉय करिए फ़ोटोग्राफ्स। और मैंने ये बोला था कि पापा जो है ना मेरे वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनको इतना निकालना भी नहीं आता। बट पापा ने पूरी हेल्प कराई थी, बहुत सपोर्ट करा था। और फिर उसके बाद पापा जी चले गए थे तरावी पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद हम ही लग गए थे। वरना तो देग पे ज़्यादातर करके ना खाना आसिफ जी ही निकालते हैं या फिर मामू निकालते हैं, लेकिन अभी मामू जी को भी तरावी पढ़ने जाना था, तो पापा ने सोचा चलो मैं ही निकाल देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा करना है कैसा नहीं। खाना माशाल्लाह पूरा हो गया था, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बना था और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें बांटना भी था, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा है कि खाना बँटता है यहाँ पर, और अगर ऐसा ना करो तो फिर रिश्तेदारों को बुरा लग जाता है, तो फिर इसलिए हम खाना बांटते हैं। सभी हमारे यहाँ पर भी आता है, ऐसा नहीं किसी के यहाँ फंक्शन होता है तो हमारे यहाँ पर भी आता है, तो हम भी भेजते हैं। तो इसी तरीके से बस ये हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये यादें रह जाएंगी। जब तहज़ीब बड़ी होगी ना तो वो देखेगी कि हाँ भाई उसकी फूफियों ने वीडियो शूट करा था, बस ये यादें ही हैं और क्या है। तो बस यहाँ पर सारे ये जो जितने भी भाई होते हैं ना, ये बहुत ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग करते हैं, इनको हमारे काम में ना टांग अड़ाना ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ज़र्दा बिरयानी, अच्छा निहारी की शायद मैंने फ़ोटो नहीं ली थी, तो निहारी की फ़ोटो नहीं है। खाने में भी शायद मैंने निहारी की फ़ोटो नहीं ले पाई हूँ, शायद आपको बुलबुल के व्लॉग में दिख जाए, मेरे व्लॉग में नहीं नज़र आएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, बुलबुल के व्लॉग में देख लीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त।